मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome to my YouTube channel Learn Education from AF Academy. Today my lecture is on first year chapter 1 Introduction to Statistics. The word statistics is very old word और statistics का introduction क्यों ज़रूरी है। जब हम पूरा अपना कोर्स वर्क पढ़ लेते हैं, अक्सर यूँ होता है कि हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं उसके बारे में हमें नहीं पता होता कि उसका तारुफ क्या है। तो आज मैं अपनी वीडियो जो स्टार्ट कर रहा हूँ इसी से कि इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, और फिर जो इंशाल्लाह मज़ीद आगे वीडियो आएंगी तो वो हम एक पैटर्न के साथ आगे क्वेश्चन भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं स्टैटिस्टिक्स की इंट्रोडक्शन की जानिब। स्टैटिस्टिक्स को उर्दू में शुमारियात कहा जाता है। स्टैटिस्टिक्स को उर्दू में शुमारियात कहा जाता है। ये जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है इसका जो बेसिकली ये कहाँ से, इसका एग्जैक्ट डिराइव कहाँ से हुई ये किसी को कोई पता नहीं। और मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र्स ने और मुख्तलिफ़ बुक्स में जो है ना इसे डिफरेंट नाम दिए गए हैं। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल जो लैटिन ज़ुबान में से, लैटिन लैंग्वेज में इसे स्टेटस कहा जाता है, और इटालियन में इसे देखिए लैटिन में स्टेटस और इटालियन इसे डिफरेंट यूज़ करते हैं। क्या कहते हैं वो? स्टैटिस्टा। और जर्मन में इसे कहा जाता है स्टैटिस्टिक। लैटिन ज़ुबान में इसे स्टेटस कहा जाता है, इटालियन में स्टैटिस्टा और जर्मन में स्टैटिस्टिक। और फिलासफर्स काफ़ी कहते हैं कि इसका एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता ये कहाँ से ड्राइव हुई, लेकिन ये कुछ लैंग्वेजेस हैं कि वो कहते हैं कि शायद फॉर एग्ज़ाम्पल ये इनमें से किसी एक वर्ड से ये स्टैटिस्टिक डिफाइन हुआ है। और इन तीनों का जो मतलब है वो उसका मीनिंग है पॉलिटिकल स्टेट। आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी, अक्सर जो होता है ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज़ में शॉर्ट जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये जो वर्ड स्टैटिस्टिक है इसे लैटिन ज़ुबान में क्या कहते हैं, या इटालियन पीपल इसे क्या कहते हैं, जर्मन। तो आपने ये जो मैं ये चीज़ें अंडरलाइन कर रहा हूँ इन चीज़ों को आपने याद रखना है। ये कभी कभार इंट्रो में पूछ ली जाती हैं। और जो आपने एक सुना भी होगा ये नाम शायद कि शेक्सपियर ने जो अपना एक ड्रामा बनाया था उसमें उसने एक वर्ड यूज़ किया था स्टैटिस्टिक। और ये जो स्टैटिस्टिक है ये इज़ अ वेरी ओल्ड, और इस टाइम जो एंशियंट टाइम पुराने वक्तों में ये किंग्स उस टाइम यूज़ किया करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपनी आर्म को गिनने के लिए, आर्म फोर्सेस को, और अपनी जो हवाम यानी काउंटिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स में यूज़ किया जाता था। काफ़ी दफ़ा इसे यूज़ किया गया है। और जो हमारे पास आज डेवलप्ड साइंस ये स्टैटिस्टिक है ये काफ़ी डिफरेंट है, अपग्रेडेड है ओल्ड स्टैटिस्टिक से। और लेकिन जो ओल्ड स्टैटिस्टिक है ये भी एक पार्ट है डेवलप्ड स्टैटिस्टिक्स का। और इसके जो मेन बुनियादी जो रेवोल्यूशन आई स्टैटिस्टिक्स में वो कब आई? जब इन द 20th सेंचुरी, इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, कार्ल पियर्सन ने इस पर बहुत काम किया। और सर गैल्टन ने भी इस पे बड़ा काम, फ्रांसिस गैल्टन ने भी इस पे बड़ा काम किया। जो सर जिनका मैंने अभी पहले नाम लिया, सर कार्ल पियर्सन, उन्होंने काई स्केयर पे बड़ा काम किया। जब आप आगे पढ़ेंगे तो काई स्केयर एक टॉपिक है, मेन टॉपिक है स्टैट्स का, और उन्होंने गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के बारे में किया जो मेन स्टैटिस्टिक्स की रेवोल्यूशन की बुनियाद बनी। और सर फ्रांसिस गैल्टन ने 20th सेंचुरीज में रिग्रेशन कोरिलेशन पे बड़ा काम किया। तो आगे मज़ीद जब आप चैप्टर नंबर 6 होगा वो रिग्रेशन कोरिलेशन में है, तो इंशाल्लाह जब वो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और अब चलते हैं हम
स्टैटिस्टिक्स की मेन डेफिनेशन की जी। तो हम आते हैं डेफिनेशन की जाने स्टैटिस्टिक्स की। तो यहाँ पे चंद चीज़ें आपने नोट करनी है इंशाल्लाह आपको, जैसे डेफिनेशन बड़ी इजीली इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो हम चलते हैं डेफिनेशन की जाने। स्टैटिस्टिक्स इज़ अ साइंस। तो यहाँ से एक चीज़ जो हमें मिलती है वो ये कि स्टैट्स भी जो है ये क्या है, इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस। ये भी क्या है, एक पार्ट ऑफ साइंस है। तो स्टैटिस्टिक्स इज़ अ साइंस ऑफ कलेक्टिंग। सबसे पहले जो स्टैटिस्टिक्स का, इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में स्टैट बोला करूँगा, तो वर्ड तो वही होगा स्टैटिस्टिक। तो जो स्टैट है उसका जो पहला स्टेप है वो क्या होता है, कलेक्टिंग। चीज़ों को कलेक्ट करना, डाटा को कलेक्ट करना, फिर उसे ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसे प्रेजेंट करना। प्रेजेंट करने के आगे फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 होगा कि प्रेजेंटिंग ऑफ डाटा। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डाटा को किस तरह प्रेजेंट किया जा सकता है। इसके बाद डाटा को एनालाइज किया जाता है। एनालाइज इस वजह से किया जाता है स्टूडेंट्स के कभी कभार इस तरह हो जाता है कि आया जो हमने डाटा कलेक्ट किया है फिर उसे ऑर्गेनाइज किया और प्रेजेंट किया। प्रेजेंट थ्रू ग्राफ होता है, क्लासिफिकेशंस होती हैं उसकी, और कुछ और मेथड हैं। तो उसके बाद देखा जाता है कि आया उसमें कोई एरर तो नहीं है, इसलिए उसे क्या किया जाता है, एनालाइज। एनालाइज करने के बाद उसे इंटरप्रेट किया जाता है। इंटरप्रेट का मतलब है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज की तरफ ट्रांसलेट करना। डाटा हमने कलेक्ट किया, रॉ डाटा, फॉर एग्जांपल जिस तरह मरदमशुमारी होती है, काउंटिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी मेंबर्स जाते हैं मुख्तलिफ रीजन्स, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ से वो रॉ डाटा कलेक्ट करके ले आते हैं। तो फिर क्या किया जाता है, जो फिलासफर्स होते हैं या जिन्होंने स्टैट्स का जिनको इल्म होता है, वो क्या करते हैं, उससे स्टैट्स की लैंग्वेज में इंटरप्रेट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। और ट्रांसलेट करने के बाद जो डाटा होता है, ट्रांसलेट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सारी चीज़ डाटा इंटरप्रेट करते हैं हम डाटा को इंटरप्रेट करने के बाद क्या करते हैं, हमारे पास एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन आ जाती है। रॉ डाटा हमने कलेक्ट किया, किसी एक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का हमने काउंटिंग की, ह्यूमन बींग्स को काउंट किया। जब वो सारा डाटा कलेक्ट हुआ, इंटरप्रेट हुआ स्टैट्स की लैंग्वेज में, तो फिर हमारे पास एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन आ गई। अच्छा, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब एक शॉर्ट फॉर्म, और मैंने यहाँ 2 डेफिनेशन इसलिए भी लिखी है, ये थोड़ा लेंथी है लेकिन इसमें काफ़ी एक्सप्लेन किया गया, लिहाजा मैंने आपको ये भी बता दी। और एक शॉर्ट फॉर्म भी है ये, ठीक है। ये जो फिलासफर्स था A.L. बाउली, उसने ये स्टैट्स की डेफिनेशन की, और भी काफ़ी डेफिनेशंस हैं, लिहाजा एक ये कर लेंगे, ये जो भी आपको इजी लगे। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, मैंने आपको पहले जो बता चुका हूँ कि स्टैटिस्टिक इज़ द साइंस ऑफ काउंटिंग। कि स्टैट्स क्या एक ऐसी साइंस है, काउंटिंग। काउंटिंग का क्या मतलब है, गिनना, शुमारियात, जिस तरह मैंने आपको पहले यहाँ बताया, तो उसका ये मतलब होता है स्टैटिस्टिक इज़ द साइंस ऑफ काउंटिंग। तो जो बाउलिस था उसने ये थ्योरी पेश की कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो काउंटिंग की साइंस को कहा जाता है, जिनमें चीज़ों को गिना जाए। तो आई होप आप दोनों को ये समझ आई होगी। अब जो मेन आगे जो कुछ कंसेप्ट हैं या डेफिनेशंस हैं उसकी तरफ चलते हैं जी। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, और आपने इसको भी समझना है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। और एक मैं आपको और बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो मैं आपको डेफिनेशंस कुछ जो आगे मेरे लेक्चर होंगे इसके अलावा जो डेफिनेशंस होंगे इम्पोर्टेंट, उसके बारे में होंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है स्टैट्स का, उसमें जो 25 से 30 मार्क्स होते हैं वो डेफिनेशन से रिलेटेड होते हैं। अगर 100 मार्क्स का पेपर है उसमें 25 से 30 मार्क्स जो है वो डेफिनेशन के होते हैं, लिहाजा आपने इन्हें ज़रूर जो है इसका कंसेप्ट ज़रूर लेना है और इन्हें याद भी करना है। और MCQs में भी ये काम आएंगे आपको, प्लस शॉर्ट क्वेश्चन में भी। तो अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की जानिब, जो भी है ऑब्जर्वेशन। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व, कोई भी चीज़ जो मेजर की जा सके और ऑब्जर्व की जा सके उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। एक और डेफिनेशन से हम इसे समझते हैं, न्यूमेरिकल मेजर ऑफ सम कंडीशन इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। उसी से रिलेटेड ही है कि कोई भी चीज़ जिसे हम मेजर कर सकें वो क्या होगी, हमारे पास ऑब्जर्वेशन। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे ऑब्जर्वेशन को समझते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर अली
इज़ अ रिच मैन या रिच पर्सन, तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन नहीं होगी। आपने यहाँ पे नोटिस करना है कि यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया मेजर। तो ये जो मैं अभी वर्ड बोल रहा हूँ कि मिस्टर अली इज़ अ रिच पर्सन, तो यहाँ पे हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पता चली जिसको हम मेजर कर सकें। हाँ, अगर मैं यहाँ पे ये कह सकूँ कि मिस्टर अली हैज़ इनकम 6000 पर मंथ, तो यहाँ पर जो इनकम 6000 आई है वो हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। अगर हम कहें ही इज़ अ रिच, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ काइंड, तो ये ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। तो अब ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जिसमें हम चीज़ों को मेजर कर सकें। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ इन अ मार्केट, नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन अ रोड इन अ ईयर या इन अ मंथ। तो ये हमारे पास क्या होगी, ऑब्जर्वेशन। आई होप आपको ये ऑब्जर्वेशन का कंसेप्ट भी समझ आया होगा। तो मेरी वीडियो आज यहीं तक थी। आपने चैनल को लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी करना है और कमेंट में बताना भी है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपने बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करना है और ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।